न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुख्तार अंसारी के मूंछों पर ताव देकर बेटे उमर ने दी अब्बा को अंतिम विदाई। अल्लाह, लोग हमको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगते हुए भावुक हुए असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत की पहली चुनावी रैली शुरू। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्तार अंसारी की मूंछों पर ताव देकर बेटे उमर ने दी अब्बा को अंतिम विदाई। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में उनके पुश्तैनी कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया है। बड़ी बड़ी मूंछों और दबंग दिखने वाला आतिक अहमद, जो कभी अपराध ही नहीं राजनीति की दुनिया का डॉन था, वो आज हमेशा के लिए कब्र में दफन हो गया। मुख्तार अंसारी के स्पुर्द एक खाक से पहले की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक तस्वीर जिसने सबका ध्यान खिंचाई। इस फोटो में मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अपने अब्बा की मूंछों पर आखिरी बार ताव देकर उन्हें अलविदा करता नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी का जनाजा जब उनके पैतृक निवास पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी, लेकिन मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास, जो जेल में सजा काट रहा है, वो नहीं पहुंचा क्योंकि उसे कोर्ट से परमिशन नहीं मिली थी। मुख्तार के अंतिम संस्कार में उसकी फरार पत्नी भी शामिल नहीं हुई। प्रशासन ने कब्रिस्तान में केवल परिवार के लोगों को ही जाने की परमिशन दी थी, इसलिए मुख्तार के छोटे बेटे उमर ने अपने अब्बा अतीक के जनाजे को कंधे पर उठाकर नम आंखों से अंतिम विदाई दी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्लाह, लोग हमको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगते हुए भावुक हुए असदुद्दीन ओवैसी। AIAIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगते हुए भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग हमको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों को छीना जा रहा है। क्या कुछ बोले असदुद्दीन ओवैसी, आइए जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अल्लाह, जो मुख्तार अंसारी साहब जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जेल में जहर इनको दे दिया गया। इनके खानदान वाले कहते हैं, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह, जिनको जुल्म के जरिए मारा जा रहा है, परवरदिगार इनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा, अल्लाह, जो लोग जुल्म कर रहे हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, अल्लाह तू जमीन और आसमान का खालिक है, परवरदिगार है। दुनिया की एक एक चीज तेरी तारीफ करती है। परवरदिगार अल्लाह, तू आसमानों से बारिश को बरसाने वाला है। अल्लाह, तूने आसमान को बनाया, तूने जमीन को बनाया, तू खालिक है। अल्लाह, जो हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, तू उन सब का हिसाब ले। ओवैसी ने कहा, जो हमको कमजोर समझकर हमको मिटाना चाहता है, अल्लाह तू उनको मिटा ले। अल्लाह हमको मुत्तहिद कर दे। अल्लाह हमको हिदायत दे कि हम तेरे कुरान को अपना ले। अल्लाह हमको हिदायत तौफीक दे, हम तेरे हबीब की सुन्नत को अपना ले। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत की पहली चुनावी रैली। मंडी के भाबला कस्बे में जन्मी और 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अदाकारा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। रैली में उनकी मां भी मौजूद थी। इस दौरान कंगना ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी का मुख्य एजेंडा विकास है। कंगना भी इस दौरान मंडी में रोड शो की शुरुआत मोदी जी को जय श्री राम नारा लगाते हुए नजर आई। कंगना ने कहा कि विकास बीजेपी का मुख्य एजेंडा है और हम पीएम मोदी के मार्गदर्शन में चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कंगना ने कहा कि मंडी के लोग बताएंगे कि उनके दिल में क्या है। कंगना ने कहा था कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट की पेशकश करती है तो वह मंडी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वर्ष 2014 के बाद से देश में बदलाव लाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए रनौत ने कहा कि हर भारतीय में गर्व और राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई है। मंडी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कर रही है।
प्रतिभा सिंह ने 2021 में मंडी सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल की थी। प्रतिभा ने पहले कहा था कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन कंगना के नाम की घोषणा के बाद प्रतिभा ने चुनाव उनकी उम्मीदवारी का फैसला कांग्रेस आला कमान पर छोड़ दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।